क्या सच में पिरामिड्स के पास जो कलाकृतियां देखने को मिली वो एलियंस की तरफ इशारा करती हैं? दोस्तों, पिरामिड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले गीजा के महान पिरामिड का ख्याल आता ही होगा। और इस ख्याल के साथ इन पिरामिड के अनसुलझे रहस्य भी आते होंगे, जो आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए पहेलियां बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो पिरामिड को लेकर उठता है वो ये है कि आखिर कैसे 4000 साल पहले के लोगों ने इतनी बड़ी इमारत को बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बना दिया, जो आज भी बिना किसी मेंटेनेंस के उसी तरह खड़ी हुई है। क्या इन पिरामिड्स को किसी दूसरी मानव सभ्यता यानी एलियंस ने बनाया था? और आखिर कैसे रेगिस्तान में मौजूद होने के बाद भी इन पिरामिड के अंदर तापमान सामान्य बना रहता है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या आज से 4000 साल पहले लोगों की टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा एडवांस थी? आज की वीडियो में हम पिरामिड से जुड़े हर रहस्य के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों इन पिरामिड्स को एलियन द्वारा बनाए जाने की शंका होती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को 4000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान था? बताएंगे आपको वीडियो के अंत में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड के निर्माण और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में। यदि हम मिस्र के इन पिरामिडों में लगे केवल एक पत्थर के वजन की बात करें तो उस पत्थर का वजन लगभग 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। और इतने भारी वजन को आज की मल्टी टेक्नोलॉजी से बनी क्रेन भी उठा नहीं सकती। तो आखिर कैसे 4000 साल पहले लोगों ने केवल हाथों से इन पिरामिड को बना दिया होगा? इसके बारे में सोचने पर एक ही बात सामने आती है कि या तो उन लोगों की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस थी, या फिर किसी दूसरे ग्रह से आए एलियनों ने इन पिरामिड को बनाने में इंसानों की मदद की थी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। हर चीज के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। तो आखिर इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया, ये सवाल भी हमारे दिमाग में आता है, जिसका सिर्फ एक सीधा सा जवाब यही मिलता है कि प्राचीन मिस्र में यहाँ के लोग राजा महाराजा और अन्य लोगों को जलाते नहीं थे, बल्कि उन्हें एक प्रकार का रसायन लगाकर ताबूत में बंद करके इन पिरामिड्स में रख देते थे, जिन्हें मम्मी कहा जाता था। गीजा का महान पिरामिड यहाँ के राजा कुफू की कब्र बताई जाती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक इन पिरामिड्स को लेकर जो भी खोजें हुई है उनमें से किसी भी मम्मी का पता नहीं चला। ये वजह भी इन पिरामिड्स को बनाने पर भी एक सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, मिस्र के ये पिरामिड जिस जगह पर मौजूद है, अंतरिक्ष से उनका एरियल व्यू भी एक रहस्य है। मिस्र के ये तीनों पिरामिड जिन 3 तारों के नीचे बने हुए हैं उसे ओरियन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ये तीनों पिरामिड इस ओरियन बेल्ट के एलिनी तक एलिनिलम मिंटका नाम की तारों के नीचे बने हुए हैं। इन तारों और पिरामिड को लेकर एक थ्योरी भी है, जिसे कि ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन पिरामिड को बनाने में जिस एलियन सभ्यता ने इंसानों की मदद की थी वो लोग इन्हीं तारों से आए थे, क्योंकि आज से 4000 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तो थी नहीं कि अंतरिक्ष से इतना परफेक्ट एरियल व्यू लेकर इन पिरामिडों को ठीक तरीके से इन्हीं तारों के नीचे बनाया जा सके। इसका मतलब ये है कि इन पिरामिडों को बनाने वाले एलियंस ने ही भविष्य में पिरामिडों से संबंध दर्शाने के लिए इन पिरामिडों को इन तारों के नीचे बनाया था। इन पिरामिडों को बनाने में जो समय लगा वो भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि इन पिरामिड्स को इंसानों ने नहीं बनाया। दोस्तों, इन पिरामिड का निर्माण लगभग 20 साल में हुआ था और इन पिरामिड में लगभग 23 लाख चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इन पिरामिड्स को बनाने वाले इंसानों के पास 3 मिनट से भी कम समय था। इतने ज्यादा वजन वाले पत्थर को एक परफेक्ट शेप में लगाने के लिए, जो कि इंसानों के लिए तो नामुमकिन है। दोस्तों, इस बात को कोई भी बता सकता है कि रेगिस्तान के आसपास गर्मी का होना आम बात है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिरामिड्स के अंदर इस रेगिस्तान की गर्मी का नामो निशान भी मौजूद नहीं होता। गीजा के पिरामिड रेगिस्तान में बने हुए हैं, जहां गर्म हवाओं का चलना बहुत आम बात है, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा पिरामिड्स के अंदर तापमान हमेशा 20 डिग्री के लगभग बना रहता है और ये पिरामिड्स नेचुरल एसी का काम करते हैं, जो कि एक हैरानी वाली बात है।
यदि आप पृथ्वी का जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट निकालें तो वो जगह देखकर शायद आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई और जगह नहीं बल्कि वही जगह है जहां पर ये पिरामिड्स बने हुए हैं। मतलब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, ये पिरामिड्स उसी जगह मौजूद है, जबकि उस समय के लोगों को पृथ्वी के केंद्र तो क्या, पृथ्वी के आकार के बारे में भी सही जानकारी नहीं थी। आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि पिरामिड का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ पोल की सीध में है, जो अब लोगों को ना तो पृथ्वी के आकार के बारे में बताता कि आखिर एक कैसे बिना किसी टेक्नोलॉजी के इन लोगों ने इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन की होगी, या फिर ये चीज केवल एक इत्तेफाक है। हमने अभी तक जिन सारी बातों के बारे में आपको बताया, उनसे पिरामिड के निर्माण पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और दो ही चीज सामने निकल कर आती है कि या तो इन पिरामिड्स को एलियनों के द्वारा ही बनाया गया है, या फिर प्राचीन मिस्र के लोगों के पास आज से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। इसकी खोज हम भी नहीं कर पाए। दोस्तों, आपने इन तीनों पिरामिड के अलावा एक और चीज अक्सर देखी होगी, इसे द ग्रेट स्फिंक्स कहा जाता है। इसे देखने से इसका चेहरा किसी इंसान का और धड़ के नीचे का शरीर एक शेर की तरह लगता है। इस आकृति को क्यों बनाया गया, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। ये सिंगल स्टोन से बनी आज तक की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। यह पिरामिड के आगे बना हुआ है और इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये तीनों पिरामिड की रखवाली कर रहा हो। पहले ये रेत में ढका हुआ था, लेकिन बाद में इसे बाहर निकाला गया। आखिर इस प्रकार की आकृति को लोगों ने क्यों बनाया, जिसका आधा शरीर इंसान और आधा जानवर का हो? इस बात से अभी पर्दा नहीं उठा है। अब बात करते हैं मिस्र में मिले एलियंस की मौजूदगी के कुछ तथ्यों के बारे में। आप लोगों ने शायद डेंडेरा लाइट का नाम सुना होगा। ये मिस्र में मौजूद एक मंदिर है, जैसे डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस मंदिर में जो भी कलाकृतियां देखने को मिली हैं, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं जिन्हें देखकर ये पता चलता है कि यहाँ या तो एलियंस आए थे या फिर इन लोगों का एलियन से कोई ना कोई संपर्क जरूर रहा होगा। इस मंदिर के अंदर दीवारों में बड़े बड़े सर और आंखों वाली ऐसी अजीब सी क्रिएचर के चित्र बने हैं, और ये वही क्रिएचर है जिनकी एलियन रूप की कल्पना आज हम सभी करते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के अंदर यूएफओ जैसे विमानों के भी चित्र बने हैं। तो आखिर कैसे इन लोगों ने ये सभी चित्र बनाए होंगे, जबकि उस समय तो ऐसी किसी भी प्रकार की उड़ने वाली चीज की जानकारी भी लोगों को नहीं थी। इसके अलावा इस मंदिर में एक ऐसी कलाकृति देखने को मिली है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आज से 4000 साल पहले मिस्र के इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज था। जी हाँ, ये तस्वीर बिल्कुल एक लाइट बल्ब की तरह दिख रही है, और इसके अंदर ये सांप की तरह जो घुमावदार चीज दिख रही है, उसे आप आज केबल के अंदर प्रयोग किए जाने वाले तंतु के रूप में समझ सकते हैं। ये आकृति पूरी तरह से एक बल्ब की ही दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर लिया था, या फिर उन्हें इसका ज्ञान एलियनों के द्वारा दिया गया। पिरामिडों के एलियन द्वारा बनाए जाने के पीछे एक थ्योरी है जिसे एरिक वॉन डैंकेन थ्योरी कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी थ्योरी है जो ये कहती है कि इंसानों ने कभी पिरामिड्स को बनाया ही नहीं, बल्कि किसी दूसरे ग्रह से आए ही एलियंस ने ही इन पिरामिड्स को बनाया। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, आज तक इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं मिली। दोस्तों, पिरामिड्स के इन रहस्यों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।